हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए लेके आया हूँ ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चनों की खासियत क्या है या हमें क्या समझना है, हम उस पर आते हैं। 40 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, क्लासिफिकेशन चैप्टर चल रहा है आपका, वर्गीकरण। तो इस चैप्टर में 80 क्वेश्चन है, 40 हमने कर लिए थे, बाकी के 40 मैं आज आपको कराऊंगा। तो ये 55 तक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 41वां क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा है। पहचान करने का सिंपल सा तरीका, नंबर आपको याद होनी चाहिए ABCD के, जो मैं बार बार बोलता हूँ। अगर आपको नंबर याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो ये 24 है और ये 20 है, 4 माइनस, ये 14 है, ये 10 है, 4 माइनस, ये 5 है, ये 1 है, 4 माइनस, और ये 19 है, ये 15 है, 4 माइनस। कुछ पता नहीं चला। ये 3 है, ये 7 है, 4 प्लस, ये 13 है, ये 17 है, 4 प्लस, ये 21 है, ये 26 है, 5 प्लस, और ये 8 है, ये 12 है, ये 4 प्लस। बाकी सब में 4 प्लस हो, लेकिन यहाँ कितना प्लस हो गया, 21 और 5 26। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। नंबर ABCD के याद होनी चाहिए, ज्यादातर ABCD क्वेश्चन है। SSC GD में इसका एक नहीं 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक तो मिलना ही मिलना है, 2 भी मिल सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, SSC GD वालों के लिए, और बाकी हर एक पेपर में आता है, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे SSC हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें देखें क्या हुआ है। तो नंबर रख लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। 1 5 6 10 11 15 16 20 21 25 26 4 और 5 8 9 12। अगर आप गौर से देखोगे तो आप देखोगे 1 से 5 4 का गैप, 11 से 15 4 का गैप, 21 से 25 4 का गैप, 5 से 8 3 का गैप। बाकी सब में 4 4 गैप है, 1 से 5 4 का गैप, 11 से 15 4 का गैप, 21 से 25 4 का गैप, लेकिन 5 और 3 8 होते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, EDC, इसे उल्टा पढ़ो, उल्टा पढ़ोगे तो CDE, इसे पढ़ोगे KLM, इसे पढ़ोगे VWX, लेकिन इसे पढ़ोगे गलत, ये आपका आंसर हो गया। बाकी सारी लगातार ABCD है, CDE KLM और VWX, लेकिन RPN ABCD नहीं है, गैप ज्यादा है, तो आंसर हो जाएगा आपका RPN। नेक्स्ट बेटा, MOQS वही नंबर है, सिंपल सा। नंबर कैसे रखेंगे देखो आप, इसको लिए क्या, सिर्फ बीच वाले देखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए नंबरों की। 15 17 2 का गैप, 1 से 4 3 का गैप, 5 से 7 2 का गैप, और 21 से 23 2 का गैप। यानी कि इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप, लेकिन यहाँ 1 और 4 में कितने गैप है, 3 का। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। नंबर याद है तो आपको देखना है कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। नंबर याद नहीं होंगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नंबर याद करने के लिए या तो मैंने ट्रिक बता रखी है, वीडियो देख लो, या इजोटी बताया 5 10 15 20 25, उससे भी आप अल्फाबेट के नंबर लिख के आंसर कर सकते हो। नंबर याद होना जरूरी है। इसका आंसर देखिए तो इसका आंसर 90% बच्चा ये बताता है, उसमें उनकी गलती भी नहीं है। अगर आप चाहो तो इस पे केस ठोक सकते हो, 100 रुपए का ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इसमें भी ये 4 LINE, इसमें भी LINE, इसमें भी LINE, लेकिन इसमें A आ गया, बाकी किसी में A नहीं है, तो आप लगा सकते हो ये आंसर। कुछ बच्चे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ उसने ये माना नहीं है, उसने जो आंसर माना है वो ये माना है, ऑप्शन A। क्यों माना है वो बता देता हूँ। इसका भी मीनिंग होता है, इसका भी मीनिंग होता है, ये भी मीनिंग होता है, यानी कि इन सबका कोई ना कोई मीनिंग है। लीन मतलब दुबला पतला, लाइन मतलब पंक्ति, तो इन सभी का कोई ना कोई मीनिंग है, लेकिन नील का कोई मीनिंग नहीं होता, तो ऑप्शन ए आपका आंसर माना गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये एग्जाम में आता है तो आप केस ठोक दो तो शायद आपको नंबर मिल जाए, क्योंकि इसमें भी ये जो पैटर्न आप लगा रहे हो ये भी गलत नहीं है कि बाकी किसी में ए नहीं है, इन्हीं चारों अक्षरों से बने, लेकिन नए अक्षर से बना। तो ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर आ जाते हैं अपवाद वाले, लेकिन अब आना बंद कर दिया। SSC बहुत काम कर रही है इस समय, दिन रात काम चल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी पेपर आ रहे हैं, तो अब ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से देखने को मिलते हैं आपको, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। फिर भी आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 15 9 22। तो थोड़ा अंदाजा लगाएं अगर हम, तो देखिए चलो अंदाजा क्या, नंबर रख ही लेते हैं, फिर अंदाजा अपने आप लग जाएगा। 8 9 1। आप ये देख रहे हो कि मुझे देर कितनी लग रही है नंबर रखने में, मुझे 1 सेकंड नहीं लग रहा नंबर रखने में, क्योंकि नंबर याद है, नंबर आपको याद होंगे, आप आसानी से कर लोगे। अब इसमें अगर आप गौर करोगे तो कौन सा आंसर हो सकता है वो चेक करते हैं। तो इसमें नंबर से तो पैटर्न नहीं बन रहा, 5 8 13, 21 से 12, 1 से 16, नंबर से तो पैटर्न नहीं है, कुछ और ही पैटर्न बना है। तो इसमें जो पैटर्न लगाया वो क्या लगाया, देखो AE एक साथ आगे पीछे वाले वॉवेल हैं, 5 वॉवेल होते हैं, AEIOU, तो AE एक साथ आते हैं, E के बाद I आता है और I के बाद O ही आता है, लेकिन आप यहाँ देखो I के बाद O आता है, यहाँ क्या लिख दिया U, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी सब में आस पड़ोस वाले वॉवेल हैं, बीच में जो दे रखे हैं, OI एक साथ आते हैं, IE एक साथ आता है, EA एक साथ आता है, लेकिन IU एक साथ नहीं आता, बीच में O का गैप कर दिया, इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो जब नंबर से कोई पैटर्न ना बने तो कुछ ऐसा पैटर्न होगा, स्वर का, व्यंजन का, ऐसा कुछ पैटर्न होगा, ये आप दिमाग लगा लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या हुआ है आप देखेंगे 20, 16, 12, 9। तो आप देखो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अब यहाँ देखो 17, 13, क्यों 9 से 12 3 का गैप है, और यहाँ 13 से 17 4 का गैप है, यहाँ 6 से 10 4 का गैप है, और यहाँ 10, 11। ओ पैटर्न नहीं लगा। तो अब क्या करेंगे, देखो इसमें पैटर्न जो हम सोच रहे थे लग जाएगा कि यहाँ 4 का गैप है, 3 का गैप है, यहाँ 4 का है, 4 का है, 4 का होता तो पैटर्न लग जाता, लेकिन यहाँ पैटर्न नहीं लगा, मतलब प्लस माइनस से तो नहीं होगा, क्योंकि 2 में गड़बड़ आ गई, तो कुछ और होगा। तो स्वर व्यंजन मैंने बताया, तो जब प्लस माइनस से नहीं होगा तो स्वर या व्यंजन ही होगा। तो आप देखो इसमें भी वॉवेल आ रहा है, इसमें भी वॉवेल आ रहा है, और इसमें भी वॉवेल आ रहा है, लेकिन इसमें कोई वॉवेल नहीं आ रहा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सब में स्वर है, लेकिन इसमें स्वर नहीं है कोई भी, चारों व्यंजन है। क्लियर। नेक्स्ट BCD GIJ UWX, ये VWX होगा, आई थिंक सो। चलो चेक करते हैं, कोई बात नहीं, नंबर रख लेते हैं, देखते हैं भाई क्या हो रहा है। 2, 3, 4, 7, 7, 9, 10, 12, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 21, 21, 23, 24, 26। तो हुआ ये है कि आप यहाँ अगर देखेंगे 2 से 3 1 का गैप, 3 से 4 1 का गैप, 4 से 5 3 का गैप, यानी कि 1 1 3, यहाँ 7 2 9, यहाँ 16 2 18, यहाँ 21 2 23। तो ऑप्शन ए आंसर हो गया। क्यों? शुरू के 2 से काम चल गया, 7 और 2 9, 16 और 2 18, 21 और 2 23, यहाँ 2 और 2 4 डी यहाँ आना चाहिए, यहाँ सी लिखा है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। बाकी सब में शुरू में 2 2 प्लस हो रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में 1 प्लस हो रहा है, पैटर्न नहीं बन रहा। नेक्स्ट MKHBD GFKHC। तो आप देखो गौर से देखो क्या हुआ, पहले M से K माइनस हुआ, फिर K से H माइनस हुआ, फिर H से B माइनस हुआ, और फिर B से D प्लस हुआ। यहाँ आप देखोगे पहले प्लस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर माइनस हुआ। यहाँ देखोगे प्लस हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ। यहाँ देखोगे तो X से V प्लस हुआ, V से R माइनस हुआ, R से P माइनस हुआ, P से I माइनस हुआ। तो अब यहाँ अगर हम गौर करें, अब यहाँ अगर हम गौर करें कि क्या पैटर्न लग सकता है, तो हम नंबर रख के देखते हैं। ऐसे अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा तो आप देखोगे 13 11 8 2 4 7 6 11 8 3 2 4 6 1 20 और 24 22 18 16 9। तो आपको देखते पता चल गया, देखो नंबर रखते तुरंत आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? यहाँ पहले माइनस हुआ फिर प्लस हुआ, यहाँ पहले प्लस हुआ फिर प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, यहाँ पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, और यहाँ सिर्फ माइनस हो रहा है, कहीं भी प्लस नहीं हुआ। 24 22 18 16 9 घटता जा रहा है, कहीं भी एक बार भी प्लस नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? सब में माइनस ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। नेक्स्ट TUVX ABCD है, OPRS। तो अब यहाँ रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? यहाँ पे UV एक साथ आता है, CD एक साथ आता है, IJ एक साथ आता है, लेकिन P के बाद Q आता है, R नहीं आता, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया। बीच वालों से काम चल गया, जरूरी नहीं है पूरा देखना होता है, एलिमिनेट कर सकते हो ऐसे भी। नेक्स्ट है 51वां। तो भाई B 2 पर आता है, F 6 पर आता है, J 10 पर आता है। तो 2 और 4 6 और 4 10, 4 4 का गैप, 13 4 17, 17 और 3 20। तो भैया यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया। यहाँ क्या हुआ है? 11 से 15 4 का गैप, 15 से 19 4 का गैप, यहाँ 3 से 4 7 4 का गैप, और 7 से 11 4 का गैप। तो 4 4 4 4 4 4, लेकिन यहाँ 4 3, ऑप्शन बी आंसर हो गया। नेक्स्ट 49 24 15 80 देखते बता दोगे 49। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर नहीं है। 49 7 का स्क्वायर है। नेक्स्ट 52 130 60 78, आंसर 60। क्यों हो जाएगा 60? देखो भैया 13 चौका 52, 13 से कट रहा है, 13 दाम 130, 13 से कट रहा है, और 13 से कटता है, 13 से कट रहा है। 60 13 के पहाड़े में नहीं आता, तो बाकी तीनों 13 से कट रहे हैं, लेकिन 60 13 से नहीं कट रहा। नेक्स्ट पे आते हैं 12 14 30 56। चलो ये भी आसान है। 14 क्यों हो जाएगा 14? देखो जी 4 3 12, सिर्फ एक का गैप, 5 6 30, सिर्फ एक का गैप, 7 8 56, सिर्फ एक का गैप, लेकिन 14 देख लो, 14 सिर्फ 7 दूनी 14 होता है, 2 होते 14 होता है, यहाँ एक का गैप नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 35 18 9, 27 35 18 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, सारे 3 से कट रहे हैं, लेकिन 35 3 से नहीं कट रहा, ऑप्शन बी आपका
आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये हो गए 55 क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चनों पे। 80 क्वेश्चन आज पूरे करेंगे इस वीडियो में, ताकि हम नया चैप्टर शुरू कर पाए अगले दिन से। नया चैप्टर आपको बड़े बोर्ड पर मिलेगा, क्योंकि मैं अभी फिट नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं खुद नहीं कर सकता उसे फिट करने के लिए बुलाना पड़ेगा मुझे, ड्रिल मशीन से फिट होगा, तो इसलिए बाकी क्वेश्चन जो करेंगे बड़े बोर्ड पर करेंगे। लेकिन ये चैप्टर मैंने सोचा कि आपका डे बीच में जो जाए वो बेकार ना जाए, तो इसलिए ये चैप्टर मैं आपको इसी पे करा रहा हूँ, उसके बाद हम अच्छे से करेंगे। तो 55 क्वेश्चन हो गए, अब बचे हैं आपके पास 25 क्वेश्चन, वो और करते हैं, 80 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद करेंगे नया चैप्टर शुरू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56 से 70 तक यहाँ लिख दें, 10 क्वेश्चन और बचेंगे, 80 क्वेश्चन का हमारी पूरी सीरीज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन क्या है? 43, 22, 13, 41। इसे देखते ही बता दोगे आंसर हो जाएगा 22। क्यों हो जाएगा 22 भाई? बाकी सारी विषम संख्या है और 22 क्या है? सम संख्या है। तो आप देखोगे और आंसर बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, 51, 97, 89। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 51। क्यों हो जाएगा 51? इसलिए हो जाएगा 51 क्योंकि बाकी सारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको पता है प्राइम नंबर्स, वो नंबर जो खुद से करते हैं और एक से करते हैं, बाकी किसी से नहीं करते। तो 61 भी किसी से नहीं करता, 97 भी नहीं करता, 89 लेकिन 17 से 51 ये कट रहा है, तो 51 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 78, 91, 84, 26। इसका आंसर हो जाएगा 84। क्यों हो जाएगा 84 भाई? देखो 13 छिंग 78, 13 फत्ते 91, 13 दूनी 26। 13 के बारे में 84 नहीं आता। अपने आप जब देखोगे ना 26 देखते 91 देखते दिमाग में 13 का पहाड़ा अपने आप आ जाएगा, लेकिन 84 12 का पहाड़ा आता है ना, 13 का नहीं आता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 84। नेक्स्ट 48, 96। जैसे ही 48 देखा दिमाग में क्या है? 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, 12 कम 12, आंसर क्या हो गया? 59। क्यों हो गया 59? क्योंकि ये भी 12 से कट रहा है, ये भी 12 से कट रहा है, ये 12 से कट रहा है, लेकिन ये 12 से नहीं कट रहा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों हो जाएगा सी? देखो सबको जोड़ो तो 8, 1, 9 और 1, 10 में 0 जोड़ोगे 10 ही आएगा। 9 और 1, 10 में 0 जोड़ोगे 10 ही आएगा। 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 ही आएगा, लेकिन इसका योगफल 10 नहीं है। बाकी सबको जोड़ने पे 10 आ रहा है, लेकिन इसको जोड़ने पे 10 नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट ये आप देखते बता दोगे 512। क्यों भैया? ये क्यूब है। किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है। 8 × 2 = 512। ये 25 का स्क्वायर, ये 36 का स्क्वायर, ये 49 का स्क्वायर, बाकी सारे क्या है? स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है? क्यूब है 512, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बेटा इसलिए बोला था मैंने 30 तक स्क्वायर याद रखो, वैसे तो ये 49 का है, लेकिन मैं क्योंकि कराता रहता हूँ, ये कुछ ऐसे हैं जो बार बार यूज होते हैं ना, तो इसलिए मुझे तो याद है, आप लोगों को नहीं। डेफिनेटली आपने 24 तो एक बार, ये ऐसे नंबर नहीं है जो आपने ना देखे हो, चारों नंबर आपके देखे हुए हैं, तो ये क्यूब है और ये सारे स्क्वायर है। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट और आसान है, बस गौर से देखना पड़ेगा आपको। देखो जी 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है और 49 7 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। अब ये 5 का स्क्वायर, लेकिन 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। ये बाकी सब में जो संख्याएं हैं वो स्क्वायर है किसी न किसी की, शुरू की 2 आखिरी की 2, लेकिन 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ऑप्शन आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट 240, 304, 272, 210। आंसर इसका जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, एक मिनट बस, वो हो जाएगा 210। क्यों हो जाएगा 210? देखो गौर से जब आप इसे देखोगे तो आप देखोगे कि ये 4 से कट रहा है, 4 से 24, ये भी 4 से कट रहा है, 4 फत्ते 28 और फिर 2 बचा 4 से 24, ये भी 4 से कट रहा है, 4 से 24, 3 बटा 4 अट्ठे 32, लेकिन ये 4 से नहीं कट रहा, 4 पंजे 20, 10 बचा, नहीं कट। तो बाकी संख्याएं जो हैं वो 4 से कट रही हैं, लेकिन आखिरी वाली 4 से नहीं कट रही। मैंने तो यह पूरा डिवाइड करके दिखाया। अब लास्ट की 4 का विभाजित का नियम क्या होता है कि आखिरी की 2 संख्या 4 से कट रही है तो पूरी संख्या कटेगी। 4 धाम 40, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 3 4 होते हैं, 18 चौक 72, ये भी कट गया, लेकिन 10 4 के बारे में नहीं आता, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसे देखोगे तो आप देखोगे 15 3 45 प्लस 1, 9 3 27 प्लस 1, 8 3 24 प्लस 1, लेकिन जब यहाँ करोगे तो 12 3 36 प्लस 1, यहाँ क्या आना चाहिए था? 37 आना चाहिए था, लेकिन आया हुआ क्या है? 39, तो 39 गलत, 37 सही, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट तो 65वें के क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बेटा, उसको आप गौर से देखो तो कैसे करेंगे, तो आप देखो 14 छिक्का 84, 21 चौका 84 और 12 फत्ते 84, सबकी गुणा करोगे 84 आएगा, लेकिन 41 दूनी कितना होता है? 82 होता है, और 82 होता है, तो यही मेरा ऑप्शन बी मेरा आंसर आ गया। बाकी सबकी गुणा करने पे 84 आ रहा है, 84 आ रहा है, लेकिन 41 की 2 से गुणा करोगे 84 नहीं आएगा। नेक्स्ट 93 117। देखो भाई
दिमाग में आएगा, इसको देख के दिमाग में आएगा। 7 निम 63, 7 से कट गया, इसे काटो। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 बचा, 49 कट गया, इसे काटो। 7 एकम 7, 6, 7 निम 63 कट गया, लेकिन आप इसे काटो। 93, 93, 13 फत्ते 91 होता है, यानी कि 7 से नहीं कटा, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो गया। क्लियर? क्योंकि देखो 13 निम 117, 9 निम 81, जो आखिरी की संख्याएं हैं वो 9 से गुणा हो रही है, और पहली वाली को आखिरी की जो संख्या दे रखी है वो 9 से भाग हो रही है, और जो पहली वाली संख्या है वो 7 से भाग हो रही है, लेकिन ये 7 से भाग नहीं हो रही, इसलिए ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी जो पहली संख्याएं हैं सब में वो ये भी 7 से कट रही है, ये भी 7 से कट रही है, ये भी 7 से कट रही है, लेकिन ये 7 से नहीं कट रही, इसलिए ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये सारे स्क्वायर लिखे हुए हैं, 144, 49, 169, 100 स्क्वायर है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आया होगा। अब 10 का स्क्वायर है 100, तो कैसे आया भाई? तो इन सबको जोड़ो जरा, तो 4 3 7 2 9 होता है, लेकिन इन्होंने 10 का स्क्वायर, एक फालतू का स्क्वायर लिखा है। 8 1 9 3 12 होता है, लेकिन इन्होंने एक ज़्यादा 13 का स्क्वायर लिखा है। बोले ठीक है भाई, पैटर्न लग गया। यहाँ देखेंगे 3 2 5 और 1 6, लेकिन एक ज़्यादा 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है लग गया। लेकिन यहाँ देखोगे 9 1 10 और 2 12, तो यहाँ 13 का स्क्वायर आना चाहिए था, इन्होंने 12 का ही रहने दिया, तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट में क्या हुआ है भाई? 3 और 2 5, देखो भाई इन्हें जोड़ो, 3 2 5, इसे जोड़ोगे 9 और 1 10, तो आधा है, इधर 5 दूनी 10 होता है, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 3 दूनी 6 होता है, 8 5 13 और 6 और 2 8, तो 13 का दुगना 8 नहीं होता। लेकिन यहाँ देखोगे 4 3 7, 5 9 14, 7 का दुगना 14 होता है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्या हो रहा है? जोड़ो, इन्हें जोड़ोगे, इन्हें जोड़ोगे, 3 और 2 5, 9 और 1 10, 5 दूनी 10, इन्हें जोड़ोगे, इन्हें जोड़ोगे, 2 और 1 3, 5 और 1 3 दूनी 6, इसे जोड़ोगे 4 3 7, 9 5 14, 7 दूनी 14, लेकिन इसको जब जोड़ोगे 8 5 13 आ रहा है, 6 और 2 को जोड़ोगे 8, 13 दूनी 26 होता है, 8 नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन बी मेरा, सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट बेटा 42, ये पैटर्न आपके दिमाग में नहीं आएगा बेटा, तो इसको तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि इसमें सोच के फायदा नहीं है, या अलग ही पैटर्न है। ऐसे पैटर्न आते हैं अक्सर, तो इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप पूरा चैप्टर करा इसलिए रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन भी मिले आपको, ताकि आप कर पाओ, क्योंकि ये भारी क्वेश्चन दिमाग में नहीं आएंगे। तो पूरी वीडियो देखोगे, ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, तो पेपर में जाके जब करोगे तो लगेगा कि हाँ हमारा कुछ पढ़ा हुआ था। तो ये पैटर्न में ना दिमाग खोलता है आपके ऐसे क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आखिरी वाला बताने वाला हूँ, ये आपके दिमाग में नहीं आने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब मैं अभी बताऊंगा, तो जब पेपर में देखोगे तो आपका दिमाग खोलेगा कि ये भी तो हो सकता है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए पूरा चैप्टर करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा। देखो क्या हुआ है, 7 में से 3 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, और 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 5 गया 1। पैटर्न समझ में आ रहा है? अब यहाँ क्या होगा, 2 में से 4 जाएगा ही नहीं, और जाएगा नहीं तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया। फिर समझ लो, आखिरी वाले में से पहला वाला माइनस किया, तो 7 में से 3 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, ऐसे ही 9 में से 1 गया 8, 7 में से 4 गया 3, ऐसे ही 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1, लेकिन यहाँ 3 में से 4 जाएगा ही नहीं, तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया। तो ये हमने कर लिए 70 क्वेश्चन, बचे 10 क्वेश्चन, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हर क्वेश्चन करा रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना हो। इसका क्वेश्चन जीडी में भी मिलता है, एसएससी में भी मिलता है, यूपी पुलिस में भी मिलता है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना मिलता हो। कुछ चैप्टर तो ऐसे जो आते ही आते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं आखिरी के 10 क्वेश्चन, फिनिश हो जाएगा उसके बाद हमारा चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो? आप इसमें देख रहे हो कि 9 8 72, एक कम से गुणा, 8 7 56, एक कम से गुणा, 10 9 90, एक कम से गुणा, लेकिन यहाँ 11 की 10 से गुणा करोगे 110 आएगा, लिखा हुआ है 115, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो गया। क्या हुआ है, एक कम से गुणा हुई, 9 8 72, 8 7 56, 10 9 90, यहाँ 11 की 10 से गुणा करते, 11 की 10 से गुणा करेंगे तो 110 आएगा, आना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या 115, इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 13 20 28, 11 12 10। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या, क्योंकि ये समझ में नहीं आने वाला। आंसर इसका ऑप्शन सी है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने किया ऐसे 9 को 6 9 का क्यूब जो होता है 729, उसमें से 9 का स्क्वायर यानी कि 81 माइनस कर दिया, तो 729 में से 81 माइनस करोगे कितना आएगा, 684 आएगा। 9 में से 1 गया 648, मैंने उल्टा लिख दिया, 648 आएगा। 9 में से 1 गया 8, 12 में से 4, 12 में से 8 गया 4, और इधर बचा 648 आ गया। ठीक है, तो यही यहाँ हुआ है कि 1331 11 का क्यूब होता है, और माइनस 121 कितना आ गया, 1210। ऐसे ही यहाँ हुआ है कि 13 के क्यूब में से 13 का स्क्वायर माइनस किया, लेकिन यहाँ 7 का क्यूब भी 343 होता है, और 343 में से 49 माइनस करोगे 336 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना दिमाग में नहीं आएंगे, लेकिन सेम टू सेम ये आए हुए क्वेश्चन है,
दोबारा रिपीट हो सकते हैं, इसलिए करा रहा हूँ। और बाकी कोई डाउट रह जाए तो यहाँ देखो सब कुछ लिख दिया मैंने। यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोते रीजनिंग ग्रुप, फेसबुक पेज डालोगे यही नाम तो फेसबुक पेज पे ही मिल जाऊंगा, फेसबुक पे ही मिल जाऊंगा। ये इंस्टा आईडी है, अगर वो लोग इंस्टा चलाते हैं फेसबुक नहीं चलाते, क्वेश्चन भेजना चाहते हैं उस पर भेज दो। कुछ लोग नंबर व्हाट्सअप नंबर ये है, जो इंस्टा नहीं चलाते व्हाट्सअप पे भेज दो, जो व्हाट्सअप नहीं चलाते हो इंस्टा पे भेज, सब कुछ अवेलेबल देते। कुछ लोग व्हाट्सअप नंबर, ऐसे नंबर अगर आप क्योंकि नहीं प्रोवाइड करना चाहते तो आप नंबर व्हाट्सअप पे ना करके आप इंस्टा पे कर दो, क्वेश्चन जो पूछ रहे हो आप मुझे, वरना टेलीग्राम पे कर दो, है ना। टेलीग्राम पे भी आप ये नाम डालोगे हिमांशु श्रोते रीजनिंग बाय हिमांशु श्रोते सर, तो हिमांशु श्रोते डालोगे आपको मैं सोर्स से जाऊंगा। अब बस ये नाम याद रखो हिमांशु श्रोते, जहां भी सर्च करोगे मैं आपको दिख जाऊंगा, आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो जो भी आपको डाउट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट 73वां क्वेश्चन, इसमें क्या हुआ है भाई, तो इसमें अगर आप गौर से देखेंगे 16 दूनी 32 2 से गुणा, 19 दूनी 38 2 से गुणा, 23 दूनी 46 2 से गुणा, लेकिन 21 दूनी 42 होता है, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया। क्लियर, इसका आंसर था ऑप्शन बी, तीनों का आंसर ऑप्शन बी है अब तक। नेक्स्ट भाई यहां देखेंगे 5 से 2 3 का गैप, 19 से 16 3 का गैप, 31 से 28 3 का गैप, लेकिन यहाँ 27 से 23 4 का गैप है, इसलिए आंसर फिर से क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा लग रहा है सारे आंसर ऑप्शन बी हैं, बार बार वही आ जा रहे हैं। अब यहाँ देखो, चलो ऑप्शन सी सॉरी, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, ये आ गया एक ऑप्शन बी। क्यों हो गया, देखो दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या, सबको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्याएं जो खुद से करते हैं, एक से करते हैं, बाकी किसी से नहीं करते। ये क्या है, ये 49 7 से करता है, तो ये आपका आंसर हो गया, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं थी। नेक्स्ट 20 16 18, तो भैया क्या हुआ है देखो जरा, 16 और 2 18, 14 और 2 16, 12 और 2 14, 11 2 13, ये तो नहीं कटा। 20 से 16 4 का गैप, 18 पे 14 4 का गैप, 16 से 12 4 का गैप, 14 से 11 ये फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया। सब में 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है, लेकिन यहाँ 14 से 11 3 का गैप है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया मेरा ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन ए, देखते हुए चल गया, क्यों देखो 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब, बाकी कोई भी 8 का क्यूब, ये 48 का क्यूब नहीं है, ये 9 का क्यूब नहीं है, ये 36 का क्यूब नहीं है। या फिर दूसरा तरीका 36 सिंह की 2 से 16 आएगा, 2 6 लिखा है, यहाँ गुणा करोगे 202 नहीं आएगा, यहाँ गुणा करोगे तो 263 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 6 48 3 51 आ गया, तो यहाँ इसकी गुणा, इन दोनों की गुणा करने में तीसरा आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। या फिर डायरेक्टली कह सकते हो कि ये ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहली संख्या का ही स्क्वायर और क्यूब लिखा है, बाकी किसी में स्क्वायर और क्यूब नहीं लिखा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। 78वां क्वेश्चन, तो 78वां क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें क्या हुआ है भाई, इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे 24 31 42, 4 2 6 4 2 6 नहीं, हाँ तो देखें देखते हैं, चलो भाई आप गैप जब कुछ समझ में नहीं आया तो गैप ही करेंगे, कैसे करेंगे देखो जरा, 6 पे 13 7 का गैप, 13 पे 24 11 का गैप, 12 से 19 7 का गैप, 19 से 30 11 का गैप, 7 11 7, यहाँ लग गया पैटर्न। 18 से 25 7 का गैप, 25 से 34 9 का गैप, 24 से 31 7 का गैप, 31 से 42 11 गैप, पैटर्न समझ में आ गया, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्यों हो गया, 7 11 7 11 7 11, लेकिन यहाँ 7 और 9, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट DG2, तो आपको पता है देखो नंबर रख लो, इसका 4 इसका 7, 5 11 10 18 16 25, तो अगर गौर से देखोगे 4 और 2 कितना होता है 6, एक ज़्यादा लिखा है, 5 और 5 कितना होता है 10, एक ज़्यादा लिखा है, 16 और 8 कितना तो 24, एक ज़्यादा लिखा है, लेकिन 10 और 6 कितना होता है 16, तो यहाँ 17 आना चाहिए था, क्यों, लेकिन लिखा कितना है 2 ज़्यादा, ऑप्शन सी आंसर हो गया। बाकी सब में एक एक ज़्यादा लिखा हुआ है, बीच वाला जो है साइडों के योग से एक ज़्यादा है, 4 2 6 एक ज़्यादा 7, 5 और 5 10 एक ज़्यादा 11, 16 और 8 24 एक ज़्यादा 25, लेकिन यहाँ 10 में 6 जोड़ोगे 16, एक की जगह 2 ज़्यादा दे दिया, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बेटा और आसान है, 18 4 18 और 4 22, 7 13 13 और 7 20 29 लिखा है, 20 16 20 और 16 36, और 22 और 2 22 और 2 24, बाकी सब जोड़ के आ रहा है, लेकिन इसमें जोड़ के नहीं आ रहा, इसलिए आंसर हो गया मेरा ऑप्शन बी। तो आखिरकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो A to Z, चाहे आप SSC की कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस की कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, ऐसा कोई चैप्टर नहीं कंपटीशन का जिसमें ये चैप्टर ना आता। देखो 4 चैप्टर है, नाम लिख लो, 1000 बार बोला है,
एक बार नहीं कई बार बोला है, कॉपी भी बनवाई थी। आप देखोगे एक प्रैक्टिस शीट बनी हुई, डेली के 10 क्वेश्चन कराता था मैं। एक सीरीज चलाई थी मैंने 1 महीने 1.5 महीने के करीब, उसमें मैंने आपको बताया था सारे ये क्वेश्चन कराए थे। मैंने 4 चैप्टर बनाए थे, बनवाए थे, एक कॉपी बनवाई थी आपसे, जिसपे मैंने बोला था एनालॉजी सादृश्यता, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, मिसिंग नंबर जिसे लुप्त संख्या बोलते हैं, और सीरीज जिसे आप बोलते हैं श्रृंखला। ये 4 चैप्टर बेटा ऐसे हैं जो ऐसा कोई पेपर नहीं हो जिसमें ना आते हो। ये 4 चैप्टर 4 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलने ही मिलने, चाहे पेपर 20 क्वेश्चन का हो चाहे कितने का हो। यहाँ तक कि पीईटी 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी इन चैप्टरों में से क्वेश्चन आता है। सिर्फ 5 नंबर में भी इन 4 में से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप सोच सकते हो इनकी महत्ता कितनी है। तो 20-25 क्वेश्चन ऐसे जीडी वाले 20 क्वेश्चन है, 20 में से अगर 5 क्वेश्चन इनमें से आ गए तो सिर्फ 15 क्वेश्चन बचे, 5 नंबर पक्के कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन होते नहीं है, अलग अलग पैटर्न कुछ भी हो सकता है। कहीं भी देखो, कहीं गुणा हो रही है, कहीं प्लस, कहीं माइनस, कहीं स्क्वायर, कहीं क्यूब। ये सोच ही नहीं सकते क्यूब में से स्क्वायर माइनस, है ना। दिमाग के बिल्कुल पुर्जे हिला देता है ये चैप्टर्स ऐसे हैं। तो और इन चैप्टरों का मैं भी कोई घोल के नहीं पिला सकता, मैं बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करा सकता हूँ, इसलिए पूरा चैप्टर करा रहा हूँ किताबों का। पागल कोई नहीं, पूरा 80 क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा। फिर भी क्यों करा रहा हूँ? इसलिए क्योंकि अगर आप खुद नहीं भी करते हो और सिर्फ वीडियो भी देख लोगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे। बस इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपकी वो जॉब लग जाए कैसे भी करके। जीडी का पेपर आपका है अभी हाल फिलहाल में, एसएससी में मेन में भी रीजनिंग आ गई है और ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप एटलीस्ट इतने पैटर्न भी कर लो जितना मैं करा रहा हूँ, पूरी बुक के पैटर्न कर लेंगे तो ज़्यादा इससे बाहर नहीं जाएगा, आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे और आप अगर शेयर करते हो, कुछ बच्चे व्हाट्सअप पे स्टोरी शेयर करते हैं बट एक्चुअली मेरे पे उनका नंबर नहीं है, तो मुझे बच्चे ने बताया कि नहीं कि सर मैं व्हाट्सअप पे स्टोरी लगाता हूँ, आप देखते ही नहीं हो, मैं आपका वीडियो शेयर करता हूँ। अब प्रॉब्लम यह था कि मेरे पे उसका उनने मेरा नंबर सेव कर रखा था बट मेरे पे उसका नंबर नहीं था। तो बेटा स्टोरी लगाने से पहले मुझे मैसेज कर देना ताकि मैं नंबर सेव कर लूँ। आप जो भी हो ना, सबसे पहले मुझे जो भी क्वेश्चन भेजा करो, कुछ भी करा करो, तो आप अपना नाम सेंड कर दिया करो मोबाइल नंबर पे क्वेश्चन भेजने से पहले, ताकि आपका नंबर सेव कर सको, फिर आपकी व्हाट्सएप स्टोरी में देख सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो काफ़ी बच्चे हैं, नाम तो मैं ले भी नहीं पाऊंगा, इतने सारे बच्चे जो व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग लगाते हैं। तो अगर इंस्टाग्राम पे आप लगाएं तो प्लीज़ मुझे मेंशन कर देना स्टोरी अगर आप वीडियो की लगाते हो, और व्हाट्सएप पे आप स्टोरी लगाते हो तो मुझे शो हो जाएगी जहाँ तक है। और आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद कि आप सभी लोग इतना प्यार दे रहे हो। और ज़्यादा लोग से उम्मीद मैं करता भी नहीं हूँ, इतना अभी अच्छा मेरे पे क्वालिटी नहीं है। मैं मटेरियल तो आपको बहुत बेस्ट दे रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश तो बहुत बेस्ट कर रहा हूँ, हर चीज़ कोशिश कर रहा हूँ। ये 80 क्वेश्चन कराना मजाक नहीं है, लगातार खड़े होकर 1.5-2 घंटे बोलना, जिसमें से कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिमाग हिला देते हैं, है ना। तो करा रहा हूँ फिर भी, क्योंकि आपकी जॉब लगवाना चाहता हूँ। तो आप लोग कुछ बच्चे हैं जो लगातार देख रहे हैं, मुझे बस ज़्यादा से तो चलो उम्मीद भी नहीं, लेकिन जो बच्चे देख रहे हो उनकी भी अगर सबकी जॉब लग गई तो मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं होगा। जब बच्चा कहता है ना कि सर आपका पढ़ाया हुआ सब आया, तो जो दिल को संतुष्टि मिलती है ना, कि टीचर बनना सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सैलरी के लिए टीचर बन रहे हो। टीचर ना एक कहते हैं ना भविष्य का निर्माता टीचर होता है, कि जो भी इंसान में आज दुनिया में आप कहीं भी हो तो एक टीचर की बदौलत आज आप बोल पा रहे हो, आप आज खा पा रहे हो, खाने का तरीका, पीने का तरीका, बैठने का तरीका, आप जिंदगी में कुछ भी बन जाओ, कितने अमीर आदमी बन जाओ, कभी ना कभी तो किसी टीचर से पढ़े होगे तभी आज सक्षम हो। तो टीचर एक बहुत मेन रोल करता है। मैं चाहता हूँ कि मैं टीचर बहुत बचपन से ज़्यादा टीचर बनूँ। इसलिए काफ़ी जब मैंने बताया भी है कि यूपी पुलिस का जब एग्जाम क्लियर हुआ या फिर एसएससी क्लियर हुआ CHSL का, तो ज्वाइन क्यों नहीं किया, कि रीज़न ये था कि मुझे टीचर बनना है। तो टीचर का फ़ायदा तभी है, हम लोग की मेहनत तभी सफल है जो आप लोगों की जॉब लगेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करो, खूब मेहनत करो और जल्दी से जॉब लो। खुद को भी प्राउड फील कराओ, फैमिली को भी प्राउड फील कराओ, मुझे भी प्राउड फील कराओ, ताकि मैं कह सकूँ ये बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ है और इसकी जॉब लग गई। बहुत अच्छा फील होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।